जय मैक्सवेल। मेरे मैक्सवेल के जवान लीडरों एवं हमारे सीएमडी सर को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं इस मैक्सवेल में आए हुए मात्र 2 साल ही हुआ है, लेकिन इस फील्ड में आए हुए 2 साल हुआ है, लेकिन मैं इस बिजनेस में कितनी कठिनाइयों से और कितने धैर्य पूर्वक रह करके इस बिजनेस को किया हूँ, ये मैं आप सभी को अपनी जीवनी के जरिए बताना चाहूँगी। क्योंकि एमएलएल में हम लोग आए हुए 14-15 साल से हैं, लेकिन मैक्सवेल में 2 साल से लगी हुई हूँ। लेकिन मैं अपना जीवनी बताना चाहती हूँ कि मैं मंजूषा देवी, जो कि मेरा बचपन का नाम मनोज था, लेकिन 8-9 क्लास में जाने के बाद ही मेरा नाम मंजूषा पड़ा है। आप लोगों को बताना चाहते हैं क्या कि हम लोग 2 ही बहन थे, तो मेरे माता पिताजी लोग ने सोच करके रखा नाम कि चलो एक बेटी है और एक बेटा का नाम रखेंगे, और अपना मेरा नाम मनोज उन्होंने रख दिया। ये नाम मेरा पूरा फैमिली में नाम मेरे को सबको जानते हैं कि मेरा नाम घर का मनोज है। नाम के साथ साथ मेरे अंदर भी एक जज्बा था कि मेरा नाम लड़का वाला है। बहुत जगह सबको ऐसे बोलते थे, किसी को फोन भी करते थे तो ये बात हंसी का आ जाता था। किसी को बोलते थे हाँ मनोज बोरे, बोले लेडीज हो गए मनोज बोरे बोलते हैं, आप लड़का है कि लड़की है। हंसने के भी बात होते थे, लेकिन मेरे को मजा भी आता था कि पूरा फैमिली तो मेरा नाम बचपन से जानता ही था, लेकिन बाहर वाला लोग तो नहीं जानते थे। ये बात था बचपन से ही। जब हम 8-9 साल के ही थे, जब दुर्गा पूजा का मेला लगता था हमारे रेलवे कॉलोनी में आदिपुर में, मेरे पिताजी जो रेलवे सर्विस थे, हम लोग रेलवे कॉलोनी में ही रहते थे। मेला लगता था, उस मेला में भी हम 8-9 साल के थे, उस समय भी स्टिकर जो चिपकाया हुआ रहता है, उसको निकालने से जो कुछ पैसा निकलता है, वो वाला खेल हम उस समय भी खरीद के लगाया करते थे बच्चों लोग के साथ में। और जितना पैसा मिलता था उस पैसा से मेला में खा लेते थे। ऐसा नहीं था कि मेरा माता जी के पास पैसा नहीं था, लेकिन एक था कि हमको कमाना है। उस समय से मेरा मन में लगन था कि हमें भी कुछ कमाना है। उस समय ऐसी तरह मैंने 1-2 साल लगाए थे, 9-10 साल के थे तब। फिर जाके हम लोग तो मैट्रिक किए। 8-9 में थे उस समय। मेरा पढ़ाई में लेकिन मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और 8 में मेरा मैथ सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आया था, मात्र 2 नंबर, 100 में 2 नंबर आया था। तो मैं मैथमेटिक्स में एकदम कमजोर थी। लेकिन जो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था, वो लोग मेरे ही ग्रुप में लड़कियां लोग थी, वो लोग ग्रुप में लड़की लोग थी। तो उस समय मैंने सोची कि अरे तेरे ये लोग किस तरह से ले आती है इतना अच्छा नंबर। मेरा मन में ऐसा हुआ। तब जाके मैट्रिक में जब हमारा रिजल्ट हुआ, जो हम लोग 8 लड़कियां हुआ करते थे उस समय में, 8 लड़की में 3 लड़की, उस समय का डिवीजन सेकंड डिवीजन को ही बहुत महत्व दिया जाता था। और उस समय 3 लड़की हम लोग सेकंड डिवीजन हुए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी उन लोग में से एक हम भी थे, और 5 लड़की लोग थर्ड डिवीजन हुई। उस समय से समझ गए कि मैं मेहनत करने से किसी चीज में सफलता पाया जा सकता है। और उस समय ही हम टाइम टेबल से पढ़ा करते थे। सुबह 6 बजे से उठ करके 8 बजे तक अपना तैयार हुआ हो करके अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ जाया करती थी। टाइम टेबल ऐसा था कि 8 से 9 हमें क्या करना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, 9 से 10 हमें क्या करना है, किस सब्जेक्ट पे पढ़ना है। ये पूरा बायोडाटा मेरा लिखा रहता था हर एक दिन का। यहाँ तक कि पर्व त्योहार भी रहता था, तो मुझे भी मजा आता था कि पर्व त्योहार के दिन में कोई कोई पढ़ रहा है, कोई कोई खेल रहा है, लेकिन मैं बायोडाटा में लिखा करती थी। तो इस तरह लगता था कि नहीं, वही लिखा वाला टाइम टेबल जो बना रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो उस समय में भी तो मैं पढ़ रही थी,
फर्स्ट ईयर मैंने नया साल भी रहता था, उस समय में भी हम लिख करके ये सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, इस तरह से कर करके पढ़ा करती थी। तो मेरा नंबर अच्छा आया था मैट्रिक में। इंटर में भी अच्छा नंबर आया इसी दौरान। तो इंटर के बाद हमारे शादी हो गए। शादी होने के बाद हमारी एक लड़की है, पहले थी। लड़की होने के बाद जो हमारे पिताजी थे, इतने रेलवे सर्विस सरकारी जॉब होने के बावजूद हम लोगों को एक सरकारी जॉब वाला लड़का से शादी नहीं कर पाए। हम लोग 2 बहन ही थे, लेकिन सरकारी जॉब वाला से शादी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस पैसा में भी उतना पैसा खर्च नहीं कर पाए कि हम सरकारी जॉब वाला कर सके। यही सोच करके हम लोग ने सोचा कि जब पिताजी के पास सरकारी जॉब था, खेती बाड़ी था, अगर चाहते तो बेच बाच के भी सरकारी जॉब वाला लड़के से शादी कर देते, लेकिन सरकारी जॉब वाला से नहीं किए। ये तो नसीब का बात है, जो होना होता है वो सही होता है, ठीक है। लेकिन उस समय शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो शैलेंद्र जी हैं, वो ठेकेदारी काम करते थे। ठेकेदारी काम किया करते थे। ठेकेदारी काम का मतलब ही क्या है? सब टाइम जेब में 10-5 हजार रहना और जिंदगी लेकिन नहीं रहना। जिंदगी इसलिए नहीं रहना कि ठेकेदार का लाइन बहुत ही गलत लाइन होता है, ये सभी को जानते हैं। उसमें बहुत गलत गलत काम होते हैं। आज पैसा तो है और ठेकेदार लोगों को ऐसे भी सबको जानते हैं कि ठेकेदार लोगों के पास ज्यादा पैसा के चलते या तो गोली मार दिया जाता है या कुछ और के जरिए उसको किडनैप कर दिया जाता है, कुछ से कुछ मतलब सही लाइन नहीं वाला है। काउंटी में कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो तो बात की बात है, लेकिन गोली बंदूक भी चलेगा। जीवन नहीं रहेगा कितना का, पैसा तो है लेकिन जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, जैसे तैसे करके मैं तो वहाँ 1 साल की 2 साल रही। उस बीच मैंने एक छोटी लड़की रहते भर में मैंने ग्रेजुएशन भी फाइनल की। ग्रेजुएशन फाइनल की, यहाँ तक कि मेरे मामा ये बोलते थे कि जो शादी के पहले नहीं पढ़ पाया तो शादी के बाद क्या पढ़ेगा। लेकिन मेरी लगन थी, उस समय में भी मैं अपना पढ़ाई पूरा की। पढ़ाई की तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई की, कुछ ना कुछ जॉब लग ही जाएगा, कुछ नहीं होगा तो कहीं स्कूल में पढ़ाने का काम किया जाएगा। ये सोच करके मैंने उस समय यहाँ पर ही एक गायत्री स्कूल है, पूछने भी गई थी, अपना बायोडाटा भी दी थी। मात्र 300 रुपया देगा बोला था, लेकिन 300 रुपया में क्या होने वाला है, ये सोचकर मैंने वो काम भी छोड़ दी। घर में ही ट्यूशन भी पढ़ाती थी मैं। एक अपना पैसा कमाया हुआ का खर्च करना जो मजा आता है, वो हस्बैंड हो या पति हो, उनका पॉकेट से पैसा निकाल के खर्च करने में मजा नहीं आता। ये बात सच है। लेकिन जो काम मैंने कर रही थी वो तो पढ़ाने लिखाने से भी पैसा कमा रही थी, उसमें भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। मात्र 400-500 या कभी कभी हजारे हो जाता था, उससे खाली अपना शौक का पूरा कर पाते थे। कभी कपड़ा, कभी कुछ ले लिए, पैसा खत्म हो गया। ठीक है, पैसा खत्म हो गया, लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं हुआ। जिंदगी तो जीना है, उसके लिए तो सोचना है और आगे भी। ये सोच करके मैंने फिर इनको जो ठेकेदारी करते थे राजस्थान में, मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप 98 में जमशेदपुर में आके हम लोग मनिहारी दुकान खोले। मनिहारी दुकान चलता था। उस समय बच्चे छोटे थे, ये बच्चे को लेके भी चल जाते थे, खाना वाना बना के हमें दुकान पर भी जाना पड़ता था। आए दोपहर में कुछ सामान उमान जो कोई का ऑर्डर था, पैसा माने शाम को आएंगे ले जाएंगे बोलते थे,
उन लोगों के लिए दोपहर में दुकान से ही खाना जल्दी जल्दी खाते थे और निकल जाते थे। मात्र 2 घंटा का टाइम रहता था, 2 से 4, क्या कि 4 बजे आके फिर से दुकान खोलना होता था और चले जाते थे सामान लाने, जुग सलाई, सागची, फिर 2 घंटा में खरीद के आए, अपना दुकान खोले और हम लोग फिर बच्चा बच्चा साथ में घर आए। इसी तरह का जिंदगी चल रही थी। जिंदगी उसी बीच मेरे एक और बेटी हुई। उस समय मैंने सोचा कि चलो सबसे छोटी वाली लड़की होने के बाद सोचा कि हमने 3 बेटी है, बहुत है। वो तो माँ बाप के चलते भी बोले कि नहीं हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। हमने 3 लड़की में ही अपना बोले बहुत है, 3 बच्चे बहुत ज्यादा है, चलो 3 बच्चे को संभालना बहुत काफी है, पढ़ाना लिखाना भी है, आगे उसका भविष्य भी बनाना है। ये सोचकर मैंने दुकान कर रहे थे, चल रहा था। उस दुकान को चलाते भर में इनका एक बार ऐसा तबीयत खराब हुआ कि क्या करें क्या ना करें, ये सोचने पर मजबूर हो गए, क्या करें, होगा क्या नहीं होगा। यहाँ तक कि उनके पिता, माँ और बड़े भाई दोनों आके गाड़ी से आए, जीप कर करके इनको यहाँ से लेके दिखाने के लिए पटना चले गए। पटना चले गए, पटना में इनका इलाज हुआ, 1 महीना रहे। उस बीच हमने दुकान भी की, दुकान संभालते रही जैसे तैसे करके। फिर इलाज करा के आए। तब इलाज करा के आए तो आके बताएं कि हम एक काम सीखे हैं, काम करना है, इसको हम मैंने देख के आए हैं, जो कि रवि सर के माध्यम से MLMA में जुड़े और उनका मीटिंग देख करके आए और जो नेटवर्किंग सिस्टम कहा जाता है उस विभाग से जुड़े। हम बोले ठीक है, जिस तरह से भी आप सुने हैं, क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात है, अभी तो दुकान खोलना है, करना है, वो करना है, काम चलते रहेगा। उस बीच काम तो नहीं, लेकिन यही अगस्त में किए थे और हम लोग सोचे थे जो नेटवर्किंग काम है, हमारी जो बड़ी बहन थी वो पेयरलेस और इस तरह का नेटवर्किंग बिजनेस बहुत सारा करते रहती थी। हम लोग चलो दीदी है ना, दीदी को बताएंगे तो दीदी भी करेगी, मिलजुल के काम होगा तो हम लोग कर लेंगे। हम लोग तो ऐसे बहुत सारा देखे हुए थे, सहारा भी किए हुए थे, पेयरलेस भी किए हुए थे। करने के बाद में हम लोग उसमें सब में किसी में सफलता मिल नहीं रहा था। पर उसी बीच हमारी दीदी भी एक्सपायर कर गई, जिसका पहले से ही 2 बेटी 1 बेटा थे ही और चौथा बेटा जन्म ही लिया था जो कि 5 दिन का था मात्र। हमारी दीदी एक्सपायर कर गई थी। अब यहाँ मेरे 3 बेटी और दीदी के 4 बच्चे हैं, सभी को संभालना मेरे जिम्मेवारी हो गया। बच्चों को संभाले और दुकान भी जाए। उस समय ये भी दुकान कर रहे थे। उस समय नेटवर्किंग क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाना तो मिल रहा था, काहे कि घर में पिताजी थे, घर का खर्चा खाना पीना चल रहा था, लेकिन और तो खर्चा है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, ये सब तो अपना जिम्मेवारी है। ये सब के लिए सोचना पड़ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा। ऐसे करते करते मात्र 2 साल हुआ। 2 साल हुआ और इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे चलेगा नहीं, ये काम किसी भी तरह से हमें करने के लिए कहीं और निकलना ही पड़ेगा। तो ये निकले पटना साइड, जो कि पूरा फील्ड वर्क किए, नवादा जहानाबाद गया, पूरा घूमते थे, नेटवर्किंग काम करते थे रवि सर के साथ ही। और कितना बार रवि सर यहाँ जमशेदपुर में भी आए, जो साक्षी होटल में ठहरे थे, उस बीच हम भी मिलने जाया करते थे। जो सुबह में माँ पिताजी के साथ ही साथों बच्चा को छोड़ के 7-8 बजे तक खाना वाना बना करके रवि सर से मिलने जाते थे, 1-2 को गेस्ट को ले करके। अभी के समय में किसी को भी बोलते हैं
मीटिंग देखिए, देखने में भी कितना जन कंजूसी करते हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों के लिए तो हमें काम करना है। बोलेंगे कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ता नहीं, किस माँ को या किस बाप को अपने बच्चे को छोड़ने का मन करता है? हर समय पकड़े रहेंगे तो उसका भविष्य तो नहीं बनेगा ना। उसको छोड़ के हम कुछ काम करेंगे, उनको पैसे की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। आज उनका भविष्य बनाने के लिए जितना मेहनत करेंगे पैसे की ही जरूरत होगी, और पैसा से ही कुछ कर पाएंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो साक्षी जाते थे मिलने के लिए, और उस बिजनेस में करते हुए जो 2004 से जो किए, ये करते करते 16-17 साल इसी में गुजारे। और यहाँ पटना में भी कितना बार थी मीटिंग होता था, अच्छा माने क्या बोलते सेमिनार होता था, उस सेमिनार में भी जाते थे। रवि सर को सामने बैठ के भले ही हम लोग देखा नहीं, माने बातचीत नहीं हो पाता था, लेकिन स्टेज पर रवि सर को देखते थे, इनको देखते थे। लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि रवि सर के साथ में बैठ के गप किया जाए या बैठ के बातचीत किया जाए। ये सब होते होते, लेकिन जब से हम लोगों ने इस मैक्सवेल में आए, मैक्सवेल हर्बल में, तब से ज्यादा ही रवि सर के साथ में हम लोग का जुड़ाव हो गया है। और होटल में भी ठहरते हैं, जहाँ खाना पीना से लेके मिलना जुलना सब कुछ, चाय पानी सब साथ में होता है। अच्छा भी लगता है कि हमारी लीडर जो हम लोग 17-18 साल से इनके साथ में हैं, वो हम लोग को बीच मझधार में तो छोड़ेंगे नहीं। और बच्चों लोगों को भी मैंने इसी MLM से पढ़ा लिखाया, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की ही अभी MSc कर रही है, BEd भी कर चुकी है। एक BEd कराने में भी 2 से 3-4 लाख रुपए लग जाता है। मंझली वाली लड़की जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा की है, उसका में भी 4 लाख रुपया घुस गया है, वो भी अपना जॉब पकड़ ली है। अब छोटी वाली एक लड़की रह गई है जो कि मैट्रिक करके इंटर भी कर ली है, उसको लेकिन मेडिकल पढ़ना है। मेडिकल पढ़ना है काहे कि उसका नंबर भी अच्छा आता है। और सब बच्चों से, मेरे घर में 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में से सबसे ज्यादा उसी का मैंने आता है, 90 पे हो रहता है। मैट्रिक में भी रहा, इंटर में भी रहा। तो हम लोग ने भी चाहा कि ठीक है, जब सबने कम कम नंबर ला करके भी उतना उतना लोग पढ़ा है, तो तुमको भी हम पढ़ाएंगे। सबको पढ़ाए हैं तो तुमको भी इच्छा है जो तुमको भी कराएंगे। इसी को कराने के चलते हम लोग अभी भी जी जोड़ मेहनत कर रहे हैं कि उसको पैसा की कमी नहीं होने देंगे। मेडिकल की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है सभी को जानते होंगे। हाँ, सबको उस लोग जो बोला उन लोग को हम कराए हम अपनी इच्छा से, लेकिन तीनों बच्चा का ID हम लोग मैक्सवेल में भी लगा के रखे हैं कि कर लो, अपनी मन मर्जी कर लो, लास्ट में तो भी मैक्सवेल में ही आना है। चाहे तो छोटी वाली लड़की भी मेरी बोलती है कि पैसा अगर फ्री में मिलेगा तो कौन काम करना चाहेगा। हमने ठीक है बेटा, लगा तो दिए हैं ID, और न पैसा भी आ रहा है, क्या कि बड़ी वाली लड़की में भी 50-60 हजार आ चुका है, मंझली वाले में भी आ चुका है, छोटी वाले में भी आ चुका है। लेकिन अपना अपना लोग लाइनअप में है और पैसा भी इधर से आ रहा है। मैंने यही सोचा, सबको इसीलिए बताती हूँ कि अगर नेटवर्किंग काम करने में पैसा नहीं है तो कैसे मैं इतना दिन तक टिकी रही इसमें। मैंने भी तो पहले दुकान किए, सिलाई तक की, पढ़ाई तक की, बच्चों को पढ़ाया भी, सबको छोड़ के अब मुझे भी लगने लगा नहीं, यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें मान सम्मान के साथ साथ पैसा दौलत सब कुछ है। यही सोच करके मैं यही काम अभी भी करती हूँ और सबको कहती हूँ कि ये काम से अच्छा काम कोई भी काम नहीं हो सकता। और सभी को बताना चाहूंगी कि सभी लोग
अपनी मर्जी के अनुसार इसमें काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मेहनत नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा। अब इस काम को करने के लिए किसी भी आदमी को नेटवर्किंग में तो जुड़ जाते हैं, लेकिन सबको को लगता है हम लोग सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसलिए जुड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जुड़ना नहीं चाहते हैं कि जुड़ने से पहले ही बहुत ही सारा डाउट रहता है, जुड़ने के बाद भी बहुत सारा डाउट रहता है किसी के मन में कि सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि सफल होने के लिए इसके 4 आधार है। जैसे एक घर का बनाने के लिए भी नीचे से नींव ढालते हैं, उसका स्तंभ रहता है जैसे 4-5, किसी में कुछ किसी में कुछ, इसमें भी हमारे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहला इसका क्या है। पहला इसका 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। 100% हम जब इस्तेमाल करेंगे तभी हम 100% रिजल्ट पा पाएंगे। इस प्रोडक्ट में, इस मैक्सवेल हर्बल में प्रोडक्ट एक क्या होता है, एलोवेरा जेल है, जो कि मैं खुद अपने यूज किया है और उसका लाभ उठाई हूँ। और तुलसी भी लेती हूँ, नौनी भी लेती हूँ, जो कि नस उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। घरेलू सामान जैसे साबुन हुआ, चीनी हुआ, चाय पत्ती हुआ, चाय बनाना, ये सब सारा कुछ हम लोग, क्रीम व्रीम सब कुछ यूज करती हूँ। जब हम इस का प्रोडक्ट को हम 100% यूज करेंगे तो 100% हमारा रिजल्ट भी आएगा, ये हमको मालूम है। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ही जरूरी है कि किसका शरीर में किस चीज की जरूरत है ये कोई नहीं जानता है। जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो खुद ही बता पाएंगे कि हमारे शरीर में ये प्रोडक्ट हम खाए हैं तो इस प्रोडक्ट से हमें फायदा हुआ है। और दूसरा इसका है आधार लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना इसका आधार है। लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, कितने जन बोलते हैं लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। लिस्ट है अपना सपनों का लिस्ट बनाए। जैसे हमारा बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, गहना होगा। लिस्ट बनाने के दौरान इसका लिस्ट, सपनों का लिस्ट बनाएंगे। सपनों को पूरा करने के लिए लोगों का भी लिस्ट बनाना पड़ता है। लोगों का लिस्ट में कोई अपना फैमिली का है, कोई बच्चों का, सहेली का है, मम्मी, स्कूल गए या कॉलेज में मिले, अनजान लोगों का भी लिस्ट, इस तरह से लोगों का भी लिस्ट बनाते हैं। और तीसरा है बाधाओं का लिस्ट। कितना को हम लोग बताते हैं कि इस फील्ड में आइए, बहुत सारा काम होगा, बहुत अच्छी सरकारी मिलेगी, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी एक नजर में रखे रहना चाहिए कि अच्छा ये हमारा नेगेटिव आदमी है, ये हमारा बात नहीं सुनेगा। ऐसे ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। क्या कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, क्या कि मेरे साथ 1-2 जन है जो सिलाई उलाई करती थी, उन लोगों को भी मैं बताई तो उन लोगों ने नहीं कहा, तो उनका तो हम साथ ही छोड़ दिए कि न जाऊंगी ना उसका घर, न वो आएगी मेरे घर। इस तरह से हम लोग लिस्ट बनाते हैं। और तीसरा है आमंत्रण करना। आमंत्रण करना, कैसे आमंत्रण करेंगे? आमंत्रण करेंगे कार्ड के जरिए। कार्ड छपवा देंगे कि हाँ हमारे घर में मीटिंग है। शादी ब्याह में हम लोग किस तरह से आमंत्रण करते हैं? कार्ड दे करके। क्या उसको बताते हैं कि हम आप आएंगे तो आपको क्या क्या खिलाएंगे? नहीं ना, तो सिर्फ कार्ड देंगे कि हाँ आइए मीटिंग है। और उन लोगों को अपना घर में आने के बाद प्लान दिखाएंगे, समझाएंगे। प्लान अगर समझ जाता है तो बहुत अच्छा है। चौथा न्यू हम लोगों का प्लान दिखाना है। अब प्लान दिखाना किस तरह से? पहले 1 to 1 का प्लान, मैंने मैं एक और वो एक, बस 1 to 1 प्लान दिखाएंगे। प्लान का पूरा अच्छा से डिटेल बताएंगे, हमारा क्या क्या फायदा हुआ है, क्या क्या नुकसान है, क्या नहीं है, और सब कुछ बताएंगे। नुकसान क्या होगा? नुकसान ऐसा कुछ नहीं होता है। नुकसान यही होता है कि जो बुरे लोग होते हैं वो छुट जाते हैं, हम लोग उनका साथ, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। बस यही नुकसान है और फायदा है। प्लान दिखाते हैं तो लोग
फिर 4-5 लोगों को एक साथ बैठा के प्लान दिखाते हैं। जब उससे भी होता है तब नहीं होता है, तो 100 से हजारों के बीच में भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। 5वां है फॉलो अप करना। फॉलो अप करना, क्यों फॉलो करना जरूरी है? फॉलो अप है क्या? कितने बोल सकते हैं कि फॉलो है क्या? फॉलो अप क्या चीज है? फॉलो अप है किसी को हम बताए हैं जो चीज, वो चीज कैसा लगा वो तो पूछना हमारा फर्ज है ना, वो तो हमारा जरूरी है ना। कि हम प्लान बता दिए और छोड़ देंगे तो आके क्या बोलेगा, भैया हमको दे दीजिए हम भी आप में जुड़ जाएंगे? नहीं बोलेगा, उसको हमको टोकना होगा, भैया हम आपको बताएं तो चीज कैसा लगा आपको। एक चीज जानकारी लेने के लिए 24 से 48 घंटा के बीच में उससे फॉलो अप हमको कर लेना है। और फॉलो अप करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फॉलो अप अकेले करने जाएंगे वो मुझे ही समझा देगा कुछ से कुछ करके। ज्यादा हो सके तो अपने सीनियर के साथ जाएं या अपने डाउनलोड के साथ जाएं, तब जा करके फॉलो अप करें और उसको बारे में बताएं। अगर एक बार में सुन गया फॉलो अप में तो बहुत अच्छा है, और नहीं सुना तो महीना में कम से कम 5 से 6 बार उसको फॉलो अप जरूर करें। वो आज न कल आएगा, काहे कि खुद भी आदमी आजकल का ढीठ हो गया है, नेटवर्किंग को समझना नहीं चाहता है। नेटवर्किंग है क्या? नेट मने होता है वेट, वर्क मने होता है काम, किंग मने होता है राजा। जो सही मायने में परफेक्ट काम हम लोग करते हैं, फिर भी इसको बहुत ही दृष्टि से सबको देखता है। और मैं अब अपनी कहानी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, जिसके बाद एक कोटेशन कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों भी इस मैक्सवेल में जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। छोटी छोटी बातों से कहानी बन जाती है। यदि महिला जोर लगा ले तो झांसी की रानी बन जाती है। जय मैक्सवेल।